हेलो फ्रेंड्स। एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट का लेक्चर दे, लेकिन जब उसी देश के खिलाफ सच सामने आने लगे तो उस देश की मिलिट्री, उस देश की गवर्नमेंट न्यूज़ वेबसाइट्स को बैन कर देती है। क्या किसी इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्टिंग सिर्फ इसलिए रोक दी जाए क्योंकि उसने अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ लिया? वहाँ क्या हो रहा है वो दुनिया को दिखा दिया। अगर ऐसा है तो फिर प्रेस फ्रीडम का असली मतलब क्या रह जाता है? आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस डिसीजन की जिसमें उसने कतर के सरकारी न्यूज़ आउटलेट अल जजीरा को अपने देश में ब्लॉक कर दिया। नाउ पाकिस्तान में हुआ क्या कि अल जजीरा ने पीओके के बारे में कुछ आर्टिकल्स पब्लिश कर दी कि किस तरह वहाँ लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पर कितना ब्रूटल क्रैकडाउन किया जा रहा है। यहाँ पे आप बहुत सारे कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल्स देख सकते हैं, जैसे कि कोलैप्स्ड रोड ब्लॉक्स, इंटरनेट ब्लैकआउट, लीव पाकिस्तानी कश्मीर इन लिम्बो। दूसरा है प्रोटेस्टर्स डिटेन्ड एट रैली इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। नाउ ये लोग पाक एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर यूज करते हैं। अगेन ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये सिंपली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इट इज़ जस्ट पीओके। नाउ पाकिस्तान को ये कुछ आर्टिकल्स ऐसे चुभ गए कि उसने इस वेबसाइट को ही बैन कर दिया और कहा कि ये तो येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के मुताबिक ये रिपोर्टिंग न्यूट्रल जर्नलिज्म नहीं है, बल्कि सेंसेशनल और पाकिस्तान की इमेज को टारगेट करने वाली रिपोर्टिंग है। इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है। नाउ इसी जस्टिफिकेशन के साथ पाकिस्तान ने अल जजीरा की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। आपने बहुत बार अल जजीरा को भारत का क्रिटिसिज्म करते हुए देखा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी रिपोर्ट्स में आप पाओगे कि वो वेरियस इश्यूज़ को लेकर भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट फिर भी हमारे यहाँ वो वेबसाइट सबको एक्सेसिबल है। कोई भी इस वेबसाइट को यूज कर सकता है और जो भी आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ सकता है। हमारे यहाँ इतनी फ्रीडम है और हमने कभी अल जजीरा को इस तरह से बैन नहीं किया। बट इन सब में सबसे शॉकिंग क्या है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अगर आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को देखेंगे, जिसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर रिलीज़ करता है, अगर हम इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग देखें तो ये है 153, 153। ना अगर आपको भारत की रैंकिंग देखनी है तो आपको और थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, 157, फिलिस्तीन से भी नीचे। एक ऐसा देश जहां खुलेआम रिपोर्टर्स की हत्या कर दी जाती है। वहां कई सारे इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स फॉरेन कंट्री जैसे टर्की, अमेरिका, यूके में बैठकर रिपोर्टिंग करते हैं। इनको डर है कि ये पाकिस्तान आएंगे तो उनकी आर्मी अरेस्ट कर लेगी। जहाँ के न्यूज़ चैनल्स को मिलिट्री फोर्सफुली बंद कर देती हो। मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। अभी हम सब ने देखा हमारे यहाँ दिल्ली में कैसे प्रोटेस्ट हुए और किस तरह से कितने सारे नेशनल न्यूज़ आउटलेट, फॉरेन न्यूज़ आउटलेट, इंडिया के बहुत सारे इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स ने उसको कवर किया। पाकिस्तान कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकता, लेकिन जब बात मैट्रिक्स और इंडेक्स की हो तो भारत को पीछे रखा जाता है। कौन सी ऐसी मैट्रिक्स यूज करते हैं जो पाकिस्तान को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के ऊपर रखा जाता है? एंड आई एम टेलिंग यू, आप बिल्कुल भी सरप्राइज मत होइएगा अगर अगले साल पाकिस्तान की रैंकिंग और भी बेहतर हो जाए और भारत और भी नीचे चला जाए। लिटरली ऐसा ही होता है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल पाकिस्तान की रैंकिंग 158 थी, जो इस साल 153 हो गई है। और वही भारत की रैंकिंग पिछले साल 151 थी और इस साल 157 हो गया है। इट्स रियली वेरी शॉकिंग। भारत इतना मीडिया क्रिटिसिज्म अलाउ करता है, फिर भी हमारी रैंकिंग नीचे रहती है। और अभी तो देखिए अल जजीरा पीओके में जो हो रहा है उसको प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर इसका 10 से 15% भी भारत में होता ना तो भाई साहब क्या क्या हेडलाइंस बनाते हैं। बट एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, पीओके को लेकर अभी भी इनकी हेडलाइंस वही है, नॉर्मल सी, लाइक रोड ब्लॉक्स, ब्लैकआउट वगैरह। नाउ क्वेश्चन ये है कि पीओके में प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? क्यों इतने बड़े स्केल पर लोग इकट्ठा हुए हैं? तो क्या है कि यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, जो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो उनके रेट्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। आटा नहीं है खाने को, देश में बेसिक चीज़ों की कमी है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है। ये लोग बेसिक चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। नाउ यहाँ की पुलिस और आर्मी ने जो क्रैकडाउन किया है दैट्स वेरी ब्रूटल। काफ़ी सारे प्रोटेस्टर्स घायल हुए हैं और वो जब हॉस्पिटल गए तो पुलिस उन्हें वहाँ से भी अरेस्ट कर लिया। ना आप इमेजिन कर सकते हैं जब बीबीसी, अल जजीरा वगैरह रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर दे तो सिचुएशन कितनी ख़राब होगी। ना ओवरऑल जो पीओके की कंडीशन है वो कितनी ख़राब होगी। ना इन सारी इंसिडेंट को लेकर भारत सरकार की तरफ से पीओके में जो किलिंग्स हो रही है
उनकी निंदा करी है। बट अगेन मैं कहूँगा हम लोगों को एज ए इंडियन जिस तरह से पीओके किलिंग्स के बारे में निंदा करनी चाहिए हम नहीं करते। हमारे यहाँ का कोई भी सेलिब्रिटीज़ हो, क्रिकेटर्स हो, उनकी तरफ से कोई ट्वीट या पोस्ट नहीं आती। हमारे यहाँ इस इश्यू को कोई इतना सीरियस लेता नहीं है ना। अगर यही पाकिस्तान होता ना तो उनके जो थोड़े बहुत सेलिब्रिटीज़ या क्रिकेटर्स हैं वो खूब ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि देखिए कश्मीर में जो हो रहा है हम उसके लिए काफ़ी कंसर्न है, और भी बहुत सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बट हमारे साइड पता नहीं क्यों इतनी अर्जेंसी नहीं दिखाई देती। एज ए यूनाइटेड इंडियंस हम कलेक्टिवली इस इश्यू को रेज नहीं करते। अगर यही हम सब भारतीय एक साथ करते तो डेफिनेटली पाकिस्तान थोड़ा प्रेशर फील करता। बेसिकली अगर देखा जाए तो पीओके तो भारत का ही हिस्सा है। वहाँ के जो लोग हैं वो इंडियंस ही हैं जिन्हें पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। नौ पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी स्टेटमेंट सुनिए आप। मैं आज ऐसा आदमी मेरे खिलाफ कोई बोलता है तो मोस्ट वेलकम। मुझे इस चीज़ से ना गूगर्स है ना मैं कमेंट करना चाहता हूँ। सर जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं लोग, फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह मैं दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ़ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पीओके में जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं भारत की तरह वो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इट इज़। मतलब ये लोग जिस तरह से भारत को एज ए एनिमी कंट्री के रूप में देखते हैं उसी तरह ये लोग पीओके के प्रोटेस्टर्स को भी एनिमी के रूप में देखते हैं। देखिए अब तो पीओके के लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि कल को अगर ये लोग किसी भी चीज़ इवन बेसिक चीज़ के लिए भी प्रोटेस्ट करते हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके साथ किस तरह का बिहेवियर इन फ्यूचर करने वाली है। नाउ अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। नाउ अगर आप लोगों ने लंबे समय से न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि साल 2015 में हमने सिर्फ 5 दिन के लिए अल जजीरा के इंग्लिश चैनल पर बैन लगाया था। रीज़न पता है आपको क्या है? ये लोग भारत की जनता को कश्मीर का गलत मैप दिखा रहे थे। पूरा ये जो कश्मीर रीजन है उसको डिस्प्यूटेड रीजन में दिखा रहे थे। उस वजह से सिर्फ हमने 5 दिन का बैन लगाया था अल जजीरा की इंग्लिश चैनल पर। इन लोगों ने कहा कि हम कंडेम करते हैं, सेंसरशिप हो रही है हमारी इंडिया में। अभी पाकिस्तान ने वेबसाइट बैन कर दी, कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद साल 2023 में हमने एक इनकी आई थिंक डॉक्यूमेंट्री थी उसको सेंसर किया था। बाकी ओवरऑल अल जजीरा का चैनल भारत में चलता है, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट आप देख रहे हो काफ़ी हद तक ओपनली काम कर रही है। आई मीन देयर इज़ नो सेंसरशिप, बट अगेन इंडेक्स आएगा तो उसमें भारत को और नीचे गिरा दिया जाएगा। पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट इंडेक्स में होती रहेगी। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा अपने थॉट्स एंड ओपिनियन इस पूरे इश्यू को लेकर। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे अहेड।